नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के साथ ही खरीदारी और निवेश के लिए भी शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के दौरान ऐसे मुहूर्त बन रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक खरीदना शुभ होगा। इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार को होने से देवी हाथी पर सवार होकर आएंगी। देवी दुर्गा का आगमन कष्टों से मुक्ति का संकेत दे रहा है। ये सुख समृद्धि का प्रतीक है। हाथी का संबंध विघ्नहर्ता गणेश और देवी महालक्ष्मी से भी है। इस कारण इन दिनों की गई खरीदारी शुभ होगी और निवेश लंबे समय तक फायदा देने वाला रहेगा। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक तिथि, वार और नक्षत्रों से मिलकर सर्वार्थ सिद्धि, राजयोग, त्रिपुष्कर, अमृत सिद्धि और रवि योग बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों से सुख और समृद्धि बढ़ेगी। विशेष योग संयोग में गहने, नई प्रॉपर्टी की खरीद या फ्लैट बुक कराना फायदेमंद रहेगा। साथ ही नए कामों की शुरुआत करना भी सफलतादायक रहेगा। गाड़ी, स्वर्ण, चांदी, बर्तन की खरीदारी शुभ रहेगा। वहीं आभूषण, गाड़ी, भूमि, भवन, गृह सामग्री, फ्रिज, टीवी आदि खरीदना शुभ साबित होगी। अपने पसंदीदा सामान की इस दौरान खरीदारी कर घरों में खुशियां ला सकते हैं। इस साल 9 शुभ योग में नवरात्रि शुरू हो रही है। सितारों की ऐसी स्थिति पिछले 400 सालों में नहीं बनी। इस बार नवरात्रि का हर दिन शुभ रहेगा। इन दिनों में प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर नया बिजनेस शुरू करने तक हर मुहूर्त शुभ रहेगा। इन दिनों में सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होती, नई शुरुआत और खरीदारी के लिए भी ये दिन बहुत शुभ होते हैं। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्रि अखंड रहेगी, यानी अंग्रेजी तारीख और तिथियों का ठीक तालमेल होने से एक भी तिथि कम नहीं होगी। इस तरह पूरे 9 दिनों का शक्ति पर्व होना शुभ संयोग है। नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर मां दुर्गा की सवारी के बारे में पता चलता है। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व होता है। माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इस साल खूब अच्छी वर्षा होगी और खेती अच्छी होगी। देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। इस बार रविवार को नवरात्रि शुरू होने पर देवी हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो कि सुख समृद्धि का संकेत है। वहीं सोमवार 23 अक्टूबर को नवरात्रि का आखिरी दिन रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बनने से देवी की विदाई भी शुभ रहेगी। अष्टमी को विविध प्रकार से मां शक्ति की पूजा करें। इस दिन देवी के शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि पर विविध प्रकार से पूजा करनी चाहिए और विशेष आहुतियों के साथ देवी की प्रसन्नता के लिए हवन करवाना चाहिए। इसके साथ ही 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हुए भोजन करवाना चाहिए। दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा को विशेष प्रसाद चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद रात्रि को जागरण करते हुए भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी माना गया है। इनकी पूजन से रोग मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका मानी जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या शांभवी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा को दुर्गा कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा भक्त के घर पर वास करने के लिए आती हैं।
इस दौरान लोग उपवास करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। नवरात्रि में शादी न करने की धार्मिक वजह है। नवदुर्गा की पूजा के लिए भक्त को मानसिक और शारीरिक शुद्धता अपनानी होती है। शादी का मुख्य उद्देश्य वंश को आगे बढ़ाना है और संतान को जन्म देना है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। इसी कारण नवरात्रि के पवित्र दिन में शादी करना वर्जित है। नवरात्रि के पावन दिनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कई लोग नवरात्रि में उपवास करते हैं और सादा भोजन खाते हैं। हालांकि जो लोग उपवास नहीं करते उनके लिए भी कुछ चीजें वर्जित होती हैं। नवरात्रि के दिनों में शराब, तंबाकू आदि नशे की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप भी दुर्गा माँ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ जरूर लिखना।